नमस्कार दोस्तों, वेदाकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कृषि अपडेट में आज अपन बात करेंगे किसान आंदोलन की कि क्यों किसान आंदोलन चल रहा है और क्या कारण है कि इतनी भारी मात्रा में दिल्ली में किसानों का जमा हुआ है। तो आगे बढ़ते अपन। किसान आंदोलन सितंबर के लोकसभा सत्र में केंद्र सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई थी। विरोध के बावजूद बिल कानून बन चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक विरोध क्यों हो रहा है? किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। आखिर क्या है ये कानून और क्यों हो रहा है ये विरोध? जानते हैं इनके बारे में। किसान आंदोलन, किसान से जुड़े तीनों कानूनों में ऐसा क्या है जो विरोध थम नहीं रहा है? पंजाब हरियाणा में सर्वाधिक विरोध क्यों हो रहा है? बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? कृषि एक्सपर्ट की क्या राय है? तो अपन पढ़ते हैं अपना पहला कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। पहले कानून क्या था? 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था। इसमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए प्रावधान था। किसी सामान को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में जोड़ने का मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दाम बढ़ने पर देखा जाता है। ये पहले कानून था। अब नए कानून में क्या है? अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध, अकाल, कीमतों में प्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। इसके पहले नियंत्रण नहीं लगाएगी। जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। मतलब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन व वगैरह जमा करके रख सकता है। मतलब इसमें जो व्यापारी वर्ग है वो कितना भी अपना स्टॉक कर सकता है नए कानून में। पुराने कानून में यह नहीं था। ठीक है। और विरोध क्यों? इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि यह तो व्यापारियों का स्टॉक करने का अधिकार देने वाला बिल है। आशंका है कि किसान से व्यापारी सस्ते में फसल खरीदेगा और स्टॉक करके महंगे दामों पर आम आदमी को बेचेगा। इससे व्यापारियों पर किसान की फसल से लेकर बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा। मतलब आवश्यक वस्तु संशोधन 2000 बिल में यह बात क्लियर कर दी गई है कि जो पहले कानून था उसमें जमाखोरी पर रोक थी, पर नए कानून में जमाखोरी पर रोक नहीं है। युद्ध, अकाल या फिर आपदा की स्थिति में ही जमा नहीं कर सकता है, परंतु अभी नॉर्मल स्थिति में इसको जमा कर सकता है। और विरोध इस कारण से है कि व्यापारी वर्ग इन फसलों को स्टॉक कर लेगा और बाद में उच्च दामों पर बेचेगा और किसानों से कम दामों पर खरीद लेगा। आगे बढ़ते अपना दूसरा कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। यह है अपना दूसरा कानून। पहले कानून में क्या था? पहले कानून था MPMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को सरल भाषा में मंडी कहते हैं। यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती है और मंडियों का संचालन करती है। सरकारी खरीद भी इन मंडियों से होती है। हर राज्य में इनसे जुड़ा MPMC एक्ट भी होता है। नए कानून में क्या है? नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। किसान MPMC मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनके खरीदारों को MPMC मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? बढ़ते आगे। विरोध क्यों? ज़्यादा विरोध इस बिल से है। सरकार का कहना है कि हम यानी सरकारी खरीद जो मंडियों में होती है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रखेंगे। किसान का तर्क है कि जब आप पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम ला रहे हो तो निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार जो कानून लाई है वो बिहार में 2006 से जारी है। बिहार में बाहर खरीद शुरू होने से मंडियां अस्तित्वहीन हो गई है और कारपोरेट व्यापारियों के कारण बिहार के किसानों को भटकना पड़ता है। बिहार में केवल 1% किसान ही फसल समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। ठीक है।
अब तीसरा जो अपना बिल है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, ये अपना तीसरा बिल है। पहले कानून क्या था? इस बिल से पहले भी किसान और व्यापारी में एग्रीमेंट होता था, लेकिन ऐसा कोई कानूनी तरीका नहीं था कि सबसे पहले शिकायत कहाँ करे। मतलब किसान या व्यापारी थाने में भी शिकायत कर सकता था और सीधे कोर्ट में जा सकता था। नए कानून में क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता प्रदान करता है। फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पाद खरीदना होगा। कोई विवाद होता है तो एसडीएम, फिर कलेक्टर और उसके बाद कोर्ट में शिकायत होगी। तो इस बिल पे विरोध क्यों हो रहा है? कानून के जानकारों का कहना है कि विवाद निराकरण का तरीका गलत है, क्योंकि शिकायत निपटाने की समय सीमा तय नहीं है। किसान इतना स्मार्ट नहीं है कि खुद केस को लड़ सके, जबकि कंपनी तो अपना वकील खड़ा करके किसानों को उलझा सकती है। जो तीसरा एक्ट है इसका विरोध का कारण यह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पंजाब हरियाणा में सर्वाधिक विरोध क्यों? कृषि विशेषज्ञ के अनुसार पंजाब में 1840 खरीद केंद्र है। मंडी में 6% टैक्स लगता है, जिससे मंडियों में सुविधा दी जाती है। मंडियों तक रास्ते बनाए गए हैं और पंजाब हरियाणा के लगभग 85% किसान MSP पर फसल बेचती है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा यहीं के किसानों में है। और आप देख भी सकते हो कि पंजाब हरियाणा के बहुत से किसान दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। कृषि एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इनकी क्या राय है, इनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। कृषि एक्सपर्ट की राय। विपक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े किसान कानून पर किसान का कहना है कि वह बंधुआ हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम मूल्य की बात नहीं की है। बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार चुप है। जब मंडियां ही खत्म हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा? बिहार के केवल 1% किसानों को समर्थन मूल्य मिल पाता है। यही हाल पूरे देश के किसानों का होगा। विपक्ष की यह राय। जब मंडी में टैक्स लगेगा और बाहर नहीं लगेगा तो मंडियों का रख रखाव कैसा होगा? मंडियां खत्म तो सरकारी व्यवस्था खत्म। यदि मंडियां खत्म हो जाएगी तो सरकारी व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। किसान केवल पूंजीपतियों पर निर्भर रह जाएगा। बात तो सही है, अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो पूंजीपतियों पर ही किसान पूर्णतः निर्भर हो जाएगा। पक्ष अपनी बात रखता है, इसमें कहता है कि इससे गांवों का समग्र विकास हो सकेगा, शहरों पर निर्भरता कम होगी, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, सीधे किसानों को पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार चाहे तो भी मंडी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के अनुसार मंडियां नहीं हटाई जा सकती और मंडियां चलाना राज्य सरकार का काम है, उन्हें कौन रोकेगा। तो ये जो अपने मुद्दे थे किसान आंदोलन का, जो अपन ने चर्चा करी, जिसमें सारी चीज़ें बताई। ठीक है, वेदाकरी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कृषि अपडेट के लिए यूं ही हर बार वीडियो आते रहेंगे। जो भी देश या भारत में चल रही कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में यूं ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।